हाय बच्चों, स्वागत है तुम्हारा ट्यूटर टर्म में। कल हम लोग ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। हमने जो किया था कल, चेन रूल तक मेरा मैक्सिमम पॉइंट कवर हो चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का मैक्सिमा मिनिमा, कि मैक्सिमा किस पॉइंट पे होता है, मिनिमा किस पॉइंट पे होता है और उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। इस पे फिजिक्स पे किस बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं वो हम चेक करेंगे एक बार, कि इसका एप्लीकेशन कैसे हम फिजिक्स में यूज कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे एक समय 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहाँ डबल डिफरेंशिएशन या मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट आएगा। जब हम पढ़ेंगे वर्क ऑन एनर्जी, तो वहाँ पे भी मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट आएगा। जब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, वहाँ पे भी हमको मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट आएगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा ये कॉन्सेप्ट। तो ट्रेडिंग कोर्स का होता है बेटा डबल डिफरेंशिएट। देखो, हमने कल तुम्हें चेन रूल तक पढ़ा दिया था। चेन रूल के आगे हम देखते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंशिएशन में, डबल डिफरेंशिएशन। नाम है डबल डिफरेंशिएशन। नाम से ही पता चल रहा है काम इसका, नाम से ही पता चल रहा है काम इसका कि दो बार डिफरेंशिएट करो। मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, कुछ भी ले लो। इसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, dx बाई dy क्या हो जाएगा, cos x। इसी तरह डबल डेरिवेटिव से क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। इसी को कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। यही हमको देखना होगा। इसका एप्लीकेशन हम अभी चेक करेंगे आगे कैसे कैसे क्या करना है। डबल डिफरेंशिएशन मतलब कि दो बार डिफरेंशिएट कर देना। जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 9, ये भी तो फंक्शन हो सकता है। तो वो इसका पहला डेरिवेटिव जो होगा dy बाई डी एक्स, इसका जो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स भी y डैश लिखते हैं पहला डेरिवेटिव। ये कितना होगा, इसका एक्स क्यूब का डेरिवेशन कितना होगा, होगा 3x² प्लस 4x माइनस 0। पहला डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पहली बार डिफरेंशिएट कर दिया। डबल डेरिवेटिव क्या होगा इसका, डबल डेरिवेटिव कितना, इसका दो बार डी बाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर। इसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव। इसका कितना हो जाएगा, फिर इसको डेरिवेट कर दो, ये पावर आगे -1, तो 6x और 4x का कितना हो जाएगा +4। इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन, इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ये बताता क्या है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई भी ग्राफ का ये क्या बताता है। मान लो कि यही ग्राफ है, इसको मैंने अगर मैं ड्रा किया, इसको मैंने y एक्सिस और x एक्सिस पे ड्रा किया मान लिया, और मेरा ग्राफ जो आया कुछ इस तरीके से आया। फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रॉ नहीं किया, ड्रॉ कैसे करना होता है, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू निकालो और उसको ड्रॉ कर दो। मैं ड्रा नहीं किया, मैंने क्या किया, पर अगर मैंने ऐसे इसको ड्रा किया होता तो आया। तो अगर सब देख के इसको पता चलेगा, आंखों से देखो, ये मेरा क्या है, y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। और इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एक पॉइंट पे दिख रही है। कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ दिख रही है। ये कैसे देख बताया मैंने, सब देख के, आंखों से देखा और बता दिया। और इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है। ये भी देख के पता चल रहा है कि सर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब बता सकते हैं, जब उसको हम कोऑर्डिनेट ग्राफ पे, कोई ग्राफ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उस पर ड्रॉ करें और उस पर हम बनाएं, तो हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो हो सकती है। लेकिन ग्राफ बनाने में बहुत टाइम लगता है, लोग पागल हो जाते हैं, ग्राफ बनाते रहो बेटा, इसको बनाओ, पहले एक्स इक्वल टू 1 पुट करो, फिर वाई का वैल्यू निकालो, फिर एक्स इक्वल टू 2 पुट करो, फिर वाई की वैल्यू निकालो, एंड सो ऑन, चलते रहो। तो इसको धीरे धीरे पॉइंट करके मिलाते हैं, तो सारे पॉइंट को मिला देते हैं तो बन जाता है ग्राफ। तो मिला हमको पता चला कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू ये है। लेकिन बता होगा सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या, कि बिना ग्राफ को ड्रा करे हम बता पाए कि वो कौन सी वैल्यू है किस कोऑर्डिनेट पे। ये कोई कोऑर्डिनेट होगा ना, मान लो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा x1 y1, और इस कोऑर्डिनेट पे इस ग्राफ का ये मैक्सिमम वैल्यू, और इस वाले कोऑर्डिनेट पे मान लो ये कोऑर्डिनेट हो गया मेरा क्या, x2 y2, इस वाले कोऑर्डिनेट पे ये ग्राफ का वैल्यू मिनिमम है। तो कैसे फाइंड करेंगे कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है कौन सी वैल्यू मिनिमम, ये बताता है बेटा डबल डिफरेंशिएशन। इससे हम बता पाएंगे डबल डिफरेंशिएशन।
बिना ग्राफ ड्रा करे कोई भी ग्राफ का मैक्सिमम या मिनिमम कोऑर्डिनेट या वैल्यू, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बताया जाता है, वो बताता है कौन? डबल डिफरेंशिएशन। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा आगे बढ़ाते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मेरे पास कोई ग्राफ है, कोई ग्राफ है मान लो, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आया, कोई इस तरह से ग्राफ आया, तो कहोगे सर अगर मैं इसको ध्यान से सोचूं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो डिफरेंशिएशन क्या बताता है? डिफरेंशिएशन किसी भी ग्राफ का, कौन सा ग्राफ, कोई भी हो सकता है, स्लोप बताता है। बताता है क्या बताता है? स्लोप बताता है। तो फॉर एग्जांपल होगा ये कोई ग्राफ होगा, ग्राफ कोई मान लो कि होगा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, कोई भी ग्राफ हो सकता है, कोई भी फंक्शन ऑफ x का हम ग्राफ बना सकते हैं। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या बताता है? स्लोप बताता है। कहोगे अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे देखो स्लोप कैसे निकालते हो? कहोगे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर देंगे। ये वाला एंगल क्या है? एंटी क्लॉकवाइज लेस देन 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज लेस देन 90 डिग्री। यहाँ स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये वाला पॉइंट क्या है? स्लोप क्या है मेरा? पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। इसी तरह इस पॉइंट पे कहोगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है, तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप एंड सो ऑन। किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप देखा जाता है तो उस पॉइंट पे क्या ड्रा करते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट अगर लेस देन 90 है, एंटी क्लॉकवाइज मींस एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव स्लोप, अगर ग्रेटर देन 90 है तो नेगेटिव स्लोप। तो कहोगे सर यहाँ दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे स्लोप जीरो है, वो पॉइंट दो है, ये देखो एक पॉइंट ये एक पॉइंट है। ओके यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो वाला लाइन इसके पैरेलल हो गया, ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो गया, मतलब टेंजेंट जो मैंने ड्रॉ किया वो एल एक्सिस से पैरेलल हो गया, मतलब कोई झुकाव ही नहीं आया। कोई झुकाव नहीं आया तो मतलब कितना स्लोप हो गया? जीरो। तो यहाँ पे स्लोप जीरो है, इस वाले पॉइंट का क्या है? स्लोप जीरो है, और इस वाले पॉइंट का भी स्लोप कितना होगा? जीरो। तो कहोगे सर एक चीज तो पक्का है, स्लोप जीरो कर देंगे हम किसी भी ग्राफ का, किसी भी ग्राफ का अगर मैंने स्लोप जीरो कर दिया, मान लो इसका वैल्यू जीरो कर दिया, तो वहां से क्या निकाल लेंगे हम? क्या निकाल लेंगे? एक्स। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ग्राफ है, मान लो कि मेरे पास जो ग्राफ है वो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी ग्राफ ले रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 6, इस तरह का कोई ग्राफ है मान लो, इसको मैंने ड्रॉ किया है, कुछ ऐसे आया। तो कहोगे इस ग्राफ का अगर मैं क्या किया? फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा तो वो ग्राफ क्या दे देगा? स्लोप, किसी भी ग्राफ का किसी भी पॉइंट का स्लोप देगा। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा? dy बाई dx। इसको कैसे लिखते हैं? कहोगे फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? कहोगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, माइनस 6x, यही होगा ना? कहोगे ये ग्राफ आ गया। अब ये कहोगे x चेंज करेंगे तो स्लोप भी चेंज होता रहेगा। कहोगे अगर इस स्लोप को मैं जीरो मान लूं, कहोगे जीरो मानूंगा तो कहाँ कौन कौन सा पॉइंट आपका जीरो हो सकता है? एक ये पॉइंट पे, एक ये पॉइंट पे, वही दो पॉइंट है जहाँ पे स्लोप जीरो है। तो कहोगे जीरो मान लेंगे तो क्या दे देगा? वो कोऑर्डिनेट दे देगा x का। कहोगे इसको जीरो करूंगा तो कॉमन कितना आ गया? 3x, अंदर कितना आया? x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो x की दो वैल्यू हो गई, एक जीरो हो गई और x इक्वल टू हो गया 6। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 3 बचेगा ना, कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा अंदर। 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 2। x की दो वैल्यू हो गई, x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू 2। तो अब क्या करना है? अब एक चीज तो पक्का है, जो स्लोप है वो कहाँ कहाँ जीरो है? स्लोप जीरो मेरा x इक्वल टू 2 पे है और x इक्वल टू 0 पे है। कहोगे इसी पे एक कहीं कुछ वो जो फंक्शन होगा मेरा, जो x का फंक्शन है, वो मैक्सिमा भी हो सकता है पॉइंट पे, एक पॉइंट पे क्या हो सकता है? मिनिमा हो सकता है। वो कैसे पता चलेगा? हमने तो ग्राफ ड्रा नहीं किया है, तो कैसे बताएंगे इसको? इसको बताने के लिए हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं। इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा, यहाँ पे कहोगे यहाँ पे स्लोप मेरा जीरो है, dy बाई ds क्या है?
जीरो किया, एक्स का कॉर्डिनेट निकाला। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसका डबल डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन जीरो है, अगर लेस देन जीरो है तो पॉइंट कौन सा आता है, मैक्सिमा होता है। तो कहोगे कॉन्सेप्ट क्या है, डबल डिफरेंशिएट करो, फिर dy बाई डी बाई डी एक्स का डबल डिफरेंशिएट अगर लेस देन जीरो है तो पॉइंट कौन सा होता है, मैक्सिमा होता है। और डबल डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉइंट होता है मिनिमा का। तो कहोगे दो पॉइंट है, हमें नहीं पता किस पॉइंट पे ये ग्राफ मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे मिनिमा है, तो इसका डबल डिफरेंशिएट किया। किसका डबल डिफरेंशिएट, जो पहला डिफरेंशिएट किया उसका दूसरा डिफरेंशिएट करो, कहोगे कितना हो गया 6x माइनस 6। हमारे पास कितनी वैल्यू है स्लोप जीरो का, दो वैल्यू है, एक x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू 2, दोनों को चेक कर लेते हैं। डबल डिफरेंशिएट अगर मैं निकालता हूँ x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो रखोगे तो वैल्यू कितनी आ गई माइनस 6, तो ये वैल्यू लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है। तो डबल डिफरेंशिएट लेस देन जीरो किस पे आता है, ये मैक्सिमा की मिनिमा, ये मैक्सिमा हो गया, ये मैक्सिमा हो गया, ये मैक्सिमा हो गया। हो गया x इक्वल टू जीरो पे क्या आया, मैक्सिमा। इसी तरह डबल डिफरेंशिएट अगर हम दोबारा चेक करें x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 रखेंगे इसमें तो कितना हो गया 12 माइनस 6, ये वैल्यू हो गया 6, हो गया ग्रेटर देन जीरो, तो ये वैल्यू कितना हो गया मिनिमा, मिनिमा पॉइंट हो गया। तो मेरे पास दो रिजल्ट आया, x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू जीरो पे ग्राफ कौन सा होगा, मैक्सिमा, x इक्वल टू 2 पे ग्राफ किसका आया, मिनिमा। सर ये तो कंफर्म हो गया मेरे पास। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं इसका, तो एक चीज तो पक्का है, इसका x पता है, y पता है। अगर x पता है तो y निकाल सकते हो क्या, हाँ निकाल सकते हैं। इसी ग्राफ में अगर इसी में x की वैल्यू हम क्या पुट करें, जीरो, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। और दूसरा पॉइंट कौन है, x इक्वल टू 2 पुट करोगे बड़ा कितना हो जाएगा 8 माइनस 12 प्लस 6, ये हो गया कितना 8 4 14, 2 हो गया। तो x इक्वल टू 2 पे y कितना आ गया 2। ओके ये ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें दो चीज पता है कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 6 ये वाला पॉइंट होगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 6, और एक कॉर्डिनेट कौन सा होगा, एक ये होगा 2 और 2। ओके ग्राफ x इक्वल टू 0 इस वाले कॉर्डिनेट पे क्या है, इस वाले कॉर्डिनेट पे क्या है मैक्सिमा है, इस वाले कॉर्डिनेट पे क्या है मिनिमा है। ओके पक्के से ग्राफ, तो यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे ऐसे स्लोप गया होगा, कुछ टहलते हुए बीच में जैसे भी रहे हमारा टहल टहल गया है, लेकिन यहाँ पे मिनिमा रहा होगा। सर ग्राफ जो है इसी के रेंज में ऊपर नीचे करेगा, इसी के रेंज में ऊपर नीचे करेगा। तो एक चीज तो ये कंफर्म बताता है कि जो डबल डिफरेंशिएशन होता है वो क्या बताता है, किसी भी ग्राफ का मैक्सिमा वैल्यू और मिनिमा वैल्यू, ग्राफ का रेंज बता देता कहाँ पे मैक्सिमा है कहाँ पे मिनिमा है। समय न गवाते हुए हम आगे बढ़ते, बेटा हमको याद क्या क्या करना है, याद कैसे करना है फिजिक्स के लेवल पे, सर याद करना क्या है कि कोई ग्राफ है, कोई ग्राफ है, अगर मैक्सिमा आया है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, अगर ये मैक्सिमा वैल्यू है तो इसका स्लोप यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे क्या होगा डबल डिफरेंशिएशन, इसका पहला डिफरेंशिएशन क्या करेंगे जीरो करेंगे, डबल पहला डिफरेंशिएशन जीरो करके क्या करेंगे dy बाई डी एक्स जीरो करके क्या निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे कि कहाँ के इस ग्राफ पे हमारा स्लोप जीरो है। फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ओके देख के लग रहा है डबल डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर तो यहाँ पे क्या है मैक्सिमा है, मैक्सिमा की कंडीशन में डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए लेस देन जीरो, किस पे, जब एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जब एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। इसी तरह बेटा कोई ग्राफ है मेरे पास, मान लो इस तरीके से वाई और एक्स एक्सिस का, और ये कुछ मिनिमा ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा जीरो होगा, यहाँ पे स्लोप जीरो होगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जीरो करेंगे, उससे क्या निकालेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स जीरो करके क्या निकालेंगे एस की वैल्यू फाइंड करेंगे, एस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे क्या आता है मिनिमा आता है। हमारे पास कॉन्सेप्ट दो ही है फिजिक्स में कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा आता है, किस पॉइंट पे मिनिमा आता है। तो यहाँ तक का मेरा डबल डिफरेंशिएशन या जो हमारा डिफरेंशिएशन था वो टॉपिक कवर होता है।
हमने पढ़ा इसमें जो पढ़ा हमने प्रोसेस पढ़ा कि डिफरेंशिएशन देता क्या है। डिफरेंशिएशन किसी भी ग्राफ पे किसी भी पॉइंट का स्लोप देता है। तो कोई ग्राफ है उसको तोड़ के एक पॉइंट पे लाता है, तोड़ के एक पॉइंट पे लाता है, किसी भी पॉइंट पे एस की वैल्यू पुट करते हैं, उस पॉइंट का क्या मिल जाता है, स्लोप मिल जाता है। इसी तरह अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले हम पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी। हम इसका जो रूल होगा इंटीग्रेशन का वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे पहली बात थी इंटीग्रेशन जन्म कैसे लिया, इंटीग्रेशन पैदा कैसे हुआ, क्यों इंटीग्रेशन की जरूरत आई, कैसे आई, क्या आई, हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जनरल बात करूंगा, एकदम जनरल चर्चा होगी कि कोई कि एरिया कैसे निकालते हैं। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की बातें नहीं करूंगा, तुमको मैक्सिमम चीज आती होगी। देखो इधर हमने कहा मेरे पास कोई ग्राफ है, इस तरह से कोई वाई एक्सिस हो गया, इस तरह से कोई एक्स एक्सिस हो गया। तो कहोगे मैंने एक ग्राफ बनाया, कोई भी ग्राफ ले लिया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया, और y पुट करेंगे 0 तो x 0 तो y 0, x 1 तो y 1, तो मेरा जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसे आएगा, लीनियर ग्राफ इसे कहते हैं, लीनियर ग्राफ। जो स्लोप होता है 45 डिग्री पे होता है, जो स्लोप होता है 45 डिग्री पे होता है। ये मेरा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। और जो खाने का दूरी होता है वो हर जगह क्या होता है, सेम होता है। ये मैंने ग्राफ बनाया किसी तरीके से। फिर मैंने कहा कि ये ग्राफ का तुम एरिया कैलकुलेट करो, कहां से कहां तक का। हमने कहा कि ये पॉइंट कौन सा होगा, 0 0, ये ओरिजिन बोलते हैं इसको। हमने कहा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 का क्या फाइंड करना है, एरिया अंडर कर्व। जब कभी भी एरिया अंडर कर्व बोलते हैं, वाई एक्सिस से टॉर्च जलाते हैं, एरिया अंडर द कर्व का दो कर्व हो सकता है, एक तो इधर वाला एरिया आ सकता है, एक इधर वाला एरिया आ सकता है। जब कभी भी एरिया अंडर द कर्व बोले तो वाई एक्सिस पे टॉर्च जलाते हैं, जो इसका प्रोजेक्शन बनेगा एक्स एक्सिस पे वो बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो कहोगे एरिया अंडर द कर्व कहां से निकालना है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। तो अगर देखा जाए तो x 1 2 3 4, ये मेरा 4 हो गया, x इक्वल टू 4। तो अगर मुझे x पता है तो y भी पता हो सकता है। ग्राफ किसका है, y इक्वल टू x, तो कहोगे ये दूरी कितनी हो गई 4, और x इक्वल टू y है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 4 होगा। तो सर ये तो ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाफ कितना है बेटा, नीचे वाला लेंथ कितना है 4, ऊपर वाला लेंथ कितना है 4, तो वैल्यू कितनी हो गई 8। तो कहोगे ये एरिया जो आया वो मेरा 8 आया, ये वाला एरिया जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 8 आया। हमने कहा बहुत सही, क्यों तुमने डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि तुम्हें ट्रायंगल का एरिया पता था। फिर मैंने कहा कि तुम एक और एरिया निकालो, कहां से बेटा, x इक्वल टू 4 टू x इक्वल टू 6। तुमने कहा ये तो बहुत इजी है, उसी कॉन्सेप्ट करेंगे। ये मेरा हो गया 5 6, ये हो गया x इक्वल टू 6 हो गया, और इसी को खींच देंगे ऐसे, ये वाला पॉइंट, ये वाला लेंथ जो होगा y इक्वल टू x है, तो ये वाला भी लेंथ कितना होगा 6। तो टोटल एरिया में से 8 माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला एरिया मिल जाएगा क्या, हाँ। टोटल एरिया निकाल लो कितना होगा, तो टोटल एरिया हो जाएगा, बेस कितना है हाफ, 6 गुणे 6 कितना हो गया 18। 18 में से 8 माइनस कर दिए तो ये वाला एरिया कितना हो गया मेरा, ये वाला एरिया हो गया 18 में से 8 गया 10। तो मेरा इसका जो आंसर आया वो कितना आया, एरिया का आंसर 10 आया। एक छोटी छोटी बात कर रहा हूं एरिया निकालने का, कि एरिया निकालते कैसे, एरिया निकालते कैसे। फिर मेरे मास्टर ने कहा कि तो बहुत सही तरीका से उन्हें एरिया निकाल दिया, अब मैं तुम्हें कर्व देता हूं, तुम उसका एरिया निकालो। उन्होंने तो मुझे कर्व दिया कुछ इस तरीके से दिया, देखो बेटा, उन्होंने कहा कि एक मेरा इच्छा है वो पूरा कर दो, मन की इच्छा। एक मेरे पास कर्व कुछ इस तरीके से है, इसका तुम एरिया अंडर द कर्व बताओ। एरिया अंडर कर्व, ऊपर से टॉप जलाया, नीचे जो वाई एक्स एक्सिस पे हमारा जो प्रोजेक्शन आएगा वही एरिया अंडर द कर्व होगा। तो मेरा दिमाग ठनका, हमने कहा क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इसमें।
कैसे कर सकते हैं एरिया निकालने का तरीका इसका। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा जो वो मैं तुम्हें बताता हूँ। हमने सोचा कि इसको छोटा छोटा एरिया में काट के जोड़ दिया जाए, छोटा छोटा एरिया में काट के जोड़ दिया जाए। मतलब कैसे, मान लो कि मैंने इस एरिया को काटा, इस एरिया को काटा, फिर अगला एक और एरिया को काटा, फिर अगला एक और एरिया को काटा और जोड़ने की कोशिश की, जोड़ने की कोशिश की। फिर हमने कहा कि जो मैंने विड्थ ले रहा हूं किसी एक एरिया का, उसको मैंने dx बोला, उसको मैंने क्या बोला, dx। dx मतलब क्या, बहुत छोटा x, बहुत छोटा x। क्यों बेटा छोटा x ले रहा हूं, तो जितना पतला पतला इसका ये रेक्टेंगल बनेगा, जो भी बने, जो ये जितना पतला होगा इसका विड्थ, जितना पतला होगा इसका विड्थ, उतना बढ़िया एक्यूरेट मेरा रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले वाला का लिया तो y1 ये माना, हमने लिखा जो एरिया अंडर द कर्व लिखा वो कितना लिखा, y1 इंटू डी एक्स। मैंने dx नहीं चेंज किया, मैंने विड्थ कांस्टेंट रखा। दूसरा एरिया जो लिया वो y2 इंटू डी एक्स हो गया, y2 ये हो जाएगा मेरे लिए, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया। तीसरा एरिया लिखा y3 इंटू डी एक्स एंड सो ऑन। कहोगे dx जितना पतला होगा उतना एक्यूरेट होगा। तुम देखो ध्यान से, कहोगे सर पहले एरिया में ये वाला एरिया तो नेग्लेक्ट कर दिया, दूसरे एरिया में ये वाला एरिया तो नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व जो लिख रहा है, एरिया जो हम स्ट्रिप ले रहे हैं वो रेक्टेंगल का एरिया का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, विड्थ इनटू लेंथ। तो कहोगे ये एरिया, ये वाला जो एरिया है वो तो इतना ही एरिया दे रहा है, इतना। ऊपर का जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है वो तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ये तो ज्यादा एक्यूरेट होगा नहीं। इसीलिए बेटा हमने सोचा कि इसको जितना पतला रखेंगे, dx जितना छोटा होगा, dx जितना छोटा होगा उतना एक्यूरेट। तो dx को क्या बोला, टेंडिंग टू जीरो, बहुत पतला, बहुत पतला। dx जो विड्थ था वो बहुत पतला लेके मैंने इसको कट किया। कितना पतला, जितना हमारे से हो सकता है। कहोगे इतने एरिया में dx के कितने भाग करेंगे, जितने ज्यादा टुकड़े करेंगे dx के, जितने पतले टुकड़े करेंगे उतना एक्यूरेट एरिया आएगा। तो मैंने कहा, मैंने फिर काटना स्टार्ट किया और मैंने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। डीएस कहां तक ले गया, हमारा इच्छा होगा अनंत तक काटे, काटते रहे, पागल हो जाए। क्योंकि सब एक चीज तो पतला, डीएस जितना पतला उतना एक्यूरेट, उतना ये वाला एरिया को नेगलेक्ट मार देंगे। ऐसे करते 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 हम एकदम इसको कुछ कुछ तो लिखा, लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आया। फिर मेरे मास्टर ने बताया कि इसका एरिया करने का कुछ जरूरत नहीं है, इसका एरिया तुमने यहां तक सही सोचा, एरिया निकालने का तरीका क्या है, y इंटू डी एक्स। तुमने एक को क्या माना, एक को लेंथ माना, विड्थ माना और उसको जोड़ना स्टार्ट किया। तो कहा कि जो जोड़ता है वो होता है इंटीग्रेशन। तो बेटा इंटीग्रेशन का साइन ये ऐसे आता है, इंटीग्रेशन का साइन इस तरीके से आता है। तो कहोगे अब छोटे छोटे एरिया को ये जोड़ देगा। तो इसीलिए बेटा कहते हैं कि इंटीग्रेशन जोड़ता है, इंटीग्रेशन जोड़ता है और डिफरेंशिएशन तोड़ता है। कहोगे ये कैसे आया, अच्छा ये है क्या एक्चुअली में, ये एरिया अंडर द कर्व तो है, ये क्या है, एरिया अंडर द कर्व। तो फिर मास्टर ने मेरा बताया कि इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे डिफरेंशिएशन के रूल हमने सीखा था, उसी तरह हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का भी रूल सीखेंगे। फॉर एग्जांपल कि y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। तो इंटीग्रेशन देता क्या है, किसी भी एरिया, किसी भी कर्व का एरिया। और डिफरेंशिएशन क्या देता है, डिफरेंशिएशन किसी भी ग्राफ पे किसी भी पॉइंट का स्लोप देता है। क्या देता है, स्लोप देता है। डिफरेंशिएशन किसी भी ग्राफ को तोड़ के एक पॉइंट पे लेके आता है। इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटे छोटे एरिया को जोड़ देता है। तो डिफरेंशिएशन तोड़ता है, इंटीग्रेशन जोड़ता है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो हम इसके, उन्होंने फिर बोला कि अगर इसको सीखना है, इसका सीखना है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। इसको अगर सीखना है तो इसके कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ तरीका है करने का, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, उस तरीकों को हम इंटीग्रेशन सीखेंगे। तो अगला जो हमारा चैप्टर होगा बेटा वो हम बेसिक होगा कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। किसी भी ग्राफ का अगर एरिया निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम इसी को हमने यहां तक दिया था कि हमने कोई स्ट्रेट लाइन लिया था, उसका एरिया निकालने आता था।
अब हम कोई भी ग्राफ दे दो हम उसका एरिया निकाल देंगे, बस हमको क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन। क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। हम इसी जगह से स्टार्ट करेंगे, इसी को हम फिर इंटीग्रेशन से भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे एरिया सेम आ रहा है कि नहीं। थैंक यू बेटा।